बच्चों पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर आज एक नया रखेंगे जिसका नाम होगा अमलगमेशन। चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ भाई बच्चों, तो मर्जर एंड अमलगमेशन, नहीं नहीं, ये तो पहला पेज है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। शॉर्ट में आप इस चैप्टर को बुला सकते हो अमलगमेशन, हिंदी में एकीकरण। चलो बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है बच्चों। हाँ, ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है। ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, और इन दोनों का कुछ बच्चे कह रहे हैं सर तोड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर जोड़ रहे हैं। बात तो सही है, देखने में ये भी लग सकता है कि तोड़ रहे हैं, लेकिन देखने में लग सकता है ये भी जोड़ रहे हैं। बच्चों ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, पजल से मिला रहे हैं। तो एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, कुछ जोड़ने जैसी चीजें दिख रही हैं। खैर अभी समझते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका चैप्टर, ये रहा आपका चैप्टर बच्चों, और नाम है एमलगमेशन, नाम है एब्जॉर्प्शन, और कुछ लोग एब्जॉर्प्शन को कहते हैं मर्जर, और एक तीसरा नाम है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक बच्चों, और यहाँ पर लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के प्रोविजन। आइए देखते हैं बच्चों कि क्या बात है यहाँ पर। देखिए बच्चों, एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप क्या कहते हो। आप बताओ, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन जिसे हम मर्जर भी कहते हैं, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मेरा सवाल है तीनों एक ही चीज है कि तीनों अलग अलग है? ये तीनों एक ही चीज है या तीनों अलग अलग है? देखिए बच्चे क्या जवाब देते हैं। और बच्चे कहते हैं अरे ये क्या, कुछ कहते हैं सर सब सेम सेम है, कुछ कहते हैं सर ये अलग अलग है। तो बच्चों सही जवाब है कि ये तीनों चीजों की मीनिंग जो है बिल्कुल अलग है। बोलो समझ गए? अमलगमेशन एक अलग चीज हो रही है, एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज हो रही है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ अलग ही हो रहा है। तो तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, यानी मीनिंग डिफरेंट है। अच्छा बच्चों, अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात, अगर हम आपसे बोलें कि क्या आप इस शब्द से परिचित हो, परचेजिंग कंपनी। बोलो, परचेजिंग कंपनी। आप बताओ ये कंपनी क्या कर रही है, खरीद रही है कि बेच रही है? ये बिजनेस के साथ क्या कर रही है बच्चों, ये खरीद रही है कि बेच रही है? और बच्चे कह रहे हैं सर परचेजिंग कंपनी माने जो बिजनेस को परचेज कर रही है, जो बिजनेस को परचेज कर रही है, खरीद रही है। अच्छा बच्चों, तो अब ये बताओ कि आपने ये वाला नाम सुन रखा है, वेंडर कंपनी। हाँ, वेंडर कंपनी। तो बताओ वेंडर कंपनी ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? ये अपने आप को सेल कर रही है, बेच रही है। वेंडर कंपनी ये सेलर कंपनी है, ये अपने आप को बेच रही है। ठीक, तो बच्चों सुनिएगा, अभी हमारे आपके बीच क्या बात हुई। अमलगमेशन एक अलग बात है, एब्जॉर्प्शन एक अलग बात है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक अलग बात है। तीनों का डेफिनेशन अलग है, तीनों अलग चीज है। लेकिन बच्चों इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर परचेजिंग कंपनी भी होगी, वेंडर कंपनी भी होगी। अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, यहाँ परचेजिंग कंपनी भी होगी और वेंडर कंपनी भी होगी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ परचेजिंग कंपनी भी होगी और वेंडर कंपनी भी होगी। तो बोलो बच्चों, ये बात समझ आई कि मीनिंग तीनों की अलग है, लेकिन कौन सी चीज कॉमन है? इन तीनों के यहाँ परचेजिंग कंपनी भी है जो खरीद रही है, और वेंडर कंपनी भी है जो बेच रही है। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को मेरी इतनी बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई जो हमने बोला? हाँ, कि तीनों चीज है तो एकदम अलग। अमलगमेशन अलग बात है, एब्जॉर्प्शन अलग बात है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अलग बात है, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर भी दो पार्टी है, एक परचेजिंग कंपनी, एक वेंडर कंपनी। यहाँ पर भी दो पार्टी है, परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, और यहाँ पर भी दो पार्टी है, परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। ठीक, अच्छा अब सुनना बच्चों, हम आपको ना आगे एंट्री वगैरह सिखाएंगे, हम आपको एंट्री वगैरह सिखाएंगे।
परचेजिंग कंपनी की और वेंडर कंपनी की, तो हम आपको एंट्री सिखाएंगे। देखो बच्चों, ऐसे परचेजिंग कंपनी की एंट्री करनी है, ऐसे वेंडर कंपनी की एंट्री करनी है। अब हम एक सवाल पूछ रहे हैं, देखिए आप सही जवाब दे पाते हो कि नहीं। मेरा प्रश्न ये है बच्चों कि हम आपको परचेजिंग और वेंडर कंपनी की एंट्री सिखाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हम आपको जो एंट्री सिखाएंगे तो हर जगह वही एंट्री होनी है? या फिर अमलगमेशन में परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की अलग एंट्री, एब्जॉर्प्शन में परचेजिंग वेंडर की अलग एंट्री, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में परचेजिंग वेंडर की अलग एंट्री? क्या हम आपको 6 नियम सिखाने वाले हैं? 2 नियम अमलगमेशन परचेजिंग वेंडर, 2 नियम एब्जॉर्प्शन परचेजिंग वेंडर, और 2 नियम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन परचेजिंग वेंडर? क्या हम आपको 6 नियम सिखाने जा रहे हैं, या हम सिर्फ आपको सिखाने जा रहे हैं मैं परचेजिंग कंपनी एंट्री, मैं वेंडर कंपनी एंट्री, और ये सब उधर काम करेगा? तो जवाब है बच्चों, जवाब सुनोगे? हम आपको 6 नियम थोड़ी ना सिखाने जा रहे हैं बच्चों, हम इतना सारा नियम थोड़ी ना सिखाने जा रहे हैं। अगर हमने बोला ये है परचेजिंग कंपनी का नियम, अगर हमने बोला ये है वेंडर कंपनी का नियम, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमलगमेशन है कि एब्जॉर्प्शन है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, हर तरफ अकाउंटिंग सेम होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? परचेजिंग कंपनी तो चाहे अमलगमेशन हुआ हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हुआ हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ हो, बस परचेजिंग कंपनी एंट्री हर तरफ सेम होगी। वेंडर कंपनी चाहे अमलगमेशन हुआ हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हुआ हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ हो, वेंडर कंपनी एंट्री सेम होगी। तो बच्चों आप समझ गए बात कि हम आपको 6 नियम नहीं सिखाने जा रहे हैं, अमलगमेशन परचेजिंग वेंडर, एब्जॉर्प्शन परचेजिंग वेंडर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन परचेजिंग वेंडर, ना ना, हम आपको 2 नियम सिखाने जा रहे हैं। ये रहा परचेजिंग का मामला, ये रहा वेंडर का मामला। एक बात बताओ बच्चों, क्या आप मानते हैं कि न्यूमेरिकल लगाते समय हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि यार अमलगमेशन है कि एब्जॉर्प्शन है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है? बोलो, क्या न्यूमेरिकल लगाते समय हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई कि क्या हुआ है, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? बिल्कुल फर्क हमें नहीं पड़ता। हमें बस फर्क पड़ता है भाई, अमलगमेशन नहीं नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं नहीं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं। हमको बस तुम बताओ, तुम परचेजिंग, तुम वेंडर, बस हमें उससे मतलब है। हमें परचेजिंग की एंट्री आती है, हमें वेंडर की एंट्री आती है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि अमलगमेशन है कि एब्जॉर्प्शन है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, एंट्री तो हर तरफ सेम होती है ना। बच्चों क्या इतना मामला आपको समझ में आ गया? बोलो, क्या आपको इतना मामला समझ में आ गया? हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, कि हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अमलगमेशन है कि एब्जॉर्प्शन है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, परचेजिंग की एंट्री हर तरफ सेम है, वेंडर की एंट्री हर तरफ सेम है। चलो बच्चे कह रहे हैं हम समझ गए सर। बात क्या है, अकाउंटिंग हर तरफ एक ही तरीके से होगी, बस आपको परचेजिंग कंपनी सीखना है, आपको वेंडर कंपनी सीखना है, ठीक। लेकिन बच्चों, क्या ये बात तो मानते हो ना कि डेफिनेशन तीनों की अलग है? हाँ, ये बात तो मानते हो ना कि अमलगमेशन एक अलग चीज है, एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक अलग चीज है। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम मान गए इस बात को। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या सिखाएं? अमलगमेशन। सबसे पहले आपको सिखाएं अमलगमेशन। बच्चों देखना, अमलगमेशन के कुछ एग्जाम्पल, ये सब रियल एग्जाम्पल है बच्चों, बड़ी मुश्किल से हमने कलेक्शन किया है कितने सालों में, ये सब रियल एग्जाम्पल है, असली एग्जाम्पल। ठीक, आइए देखें अमलगमेशन। एक कंपनी थी ग्लैक्सो, अच्छा भाई, और एक कंपनी थी स्मिथ लाइन बेकम। इन दोनों का देहांत हो गया। हाँ देहांत, बच्चों देहांत माने मृत्यु हो गई, मर मरा गए। अच्छा, देहांत हो गया, मर मरा गए, तेरही हो गई। और बच्चों एक का जन्म भी हुआ है, एक का जन्म भी हुआ है जेएसबी लिमिटेड। हाँ, तो एक एग्जांपल नंबर 1, ग्लैक्सो मर गए, स्मिथ लाइन बेकम मर गए, और जीएसबी का जन्म हुआ। अच्छा, 2 मर गए का जन्म हुआ। ओहो, ओके। स्टील कंपनी आर्सिलर लिमिटेड, हम मर गए। अच्छा भाई, तो बोल कैसे रहे हो? आर्सिलर मर गए, मित्तल मर गए, 2 लोग मर गए, और एक का जन्म हुआ, आर्सिलर मित्तल लिमिटेड। अच्छा भाई, चाय कंपनी प्रोपॉन्ड लिमिटेड, हम मर गए, बहुत खुशी की बात है, तुम मर गए भाई। लिप्टन लिमिटेड, हम भी मर गए। अच्छा भाई, तो और भी खुशी की बात है, और एक नए का जन्म हुआ,
और उसका नाम है ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, हमारी चाय कंपनी। और बच्चों ये वाला तो आपकी आंखों के सामने हुआ है, बहुत ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ना है, कुछ ही वर्षों पुरानी बात तो है ये। हाँ, कुछ ही वर्षों पुरानी बात तो है। हम मर गए, वोडाफोन लिमिटेड टेलीकॉम कंपनी। अरे हम भी तो मर गए, आइडिया लिमिटेड। और एक नए का जन्म हुआ, जिसे आजकल आप लिखा वी आई लिखा रहता है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हमारा जन्म हुआ है भाई। ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ बच्चों, एक मर गए वोडाफोन लिमिटेड, एक मर गए आइडिया लिमिटेड, और एक नए का जन्म हुआ। बच्चों क्या जो हम बार बार कह रहे हैं मर गए, अगर हम मर गए को बोले लिक्विडेशन, हाँ, या वाइंडिंग अप, तो आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। हिंदी में समापन, हाँ, मर गए बोले तो वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, समापन, हाँ, तो समझ रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ अच्छा और देख लें। हाँ, आईडीएफसी बैंक, हम मर गए। कैपिटल फर्स्ट, हम भी मर गए, तुम दोनों मर गए, कौन जन्म लिया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड हमारा जन्म हुआ। बच्चों क्या एग्जाम्पल देख के ऐसा लगता है कि पुरानी कंपनियां बंद होती है और एक नई कंपनी का जन्म होता है? बोलो बच्चों, क्या अमलगमेशन में पुरानी कंपनियां बंद होती हैं और एक नई कंपनी का जन्म होता है, पुराने का वाइंडिंग अप और एक नया का फॉर्मेशन? हाँ हाँ। अच्छा बच्चों, क्या आप ये भी मानते हो कि अमलगमेशन में मरने वाली, बंद होने वाली कंपनी कम से कम दो भी हो सकती है, या दो से ज्यादा भी हो सकती है? कितने मर गए? एक और दो। कितने मर गए? एक और दो। कितने मर गए? एक और दो, एक और दो, एक और दो। मगर ये क्या, एक मर गया, दो मर गए, कार कंपनी तीन मर गया। अरे यहाँ तो तीन तीन मर गए। एक मर गया फॉक्स वैगन इंडिया, फॉक्स वैगन ग्रुप, स्कोडा ऑटो, ये कार कंपनियां, और एक नया का जन्म हुआ स्कोडा ऑटो फॉक्स वैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों अमलगमेशन में कम से कम दो, या हो सकता है दो से ज्यादा कंपनियां मर जाती हैं, बंद हो जाती हैं, समापन वाइंडिंग अप हो जाता है। दो भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तीन, चार, पांच, छह, सात, और एक नए का जन्म होता है। और बच्चों ये पुरानी कंपनियां बंद हुई हैं, नए का जन्म हुआ है, और ये है अमलगमेशन। बच्चों एक और बात, क्या आप ये भी मानते हो जो पुराने मरे हैं उन सबका बिजनेस सेम था, एक था? तुम भी टेलीकॉम, हम भी टेलीकॉम, तुम भी चाय कंपनी, हम भी चाय कंपनी, तुम भी स्टील वाले, हम भी स्टील वाले, तुम भी बैंक, हम भी बैंक, तुम भी कार वाले, कार वाले, कार वाले, हम भी कार वाले। बच्चों हाँ, अमलगमेशन में जितने पुराने वाले हैं वो सबका बिजनेस सेम है, एक ही जैसा है। हाँ अच्छा, तो बच्चों क्या अमलगमेशन क्लियर है? पुरानी वाली कंपनियां बंद हो गई, ओल्ड कंपनी, समापन, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, और एक नए का जन्म हुआ। अच्छा, अब इसकी दूसरी परिभाषा सुनना। हाँ, अब इसकी दूसरी परिभाषा सुनना। दूसरी, कुछ पुरानी कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, अमलगमेशन। बोलो बच्चों, दूसरी परिभाषा समझ में आई? इस बात को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? कुछ पुरानी कंपनियों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई। पुरानी कंपनी वोडाफोन लिमिटेड, पुरानी कंपनी आइडिया लिमिटेड मिलकर बनाते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। पुरानी कंपनी आर्सेलर लिमिटेड, मित्तल लिमिटेड, आर्सेलर मित्तल लिमिटेड बनाई है। पुरानी कंपनी ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, लिप्टन लिमिटेड मिलकर बनाई है ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड। बच्चों क्या हम मान लें कि आपको दोनों तरह की परिभाषा समझ में आ गई कि कुछ पुरानी कंपनियों ने मिलकर तैयार की है एक नई कंपनी, कुछ पुरानी कंपनियों ने मिलकर तैयार की है एक नई कंपनी, ये भी अमलगमेशन। ऐसी बात को दूसरे शब्दों में, पुरानी कंपनियां बंद हो गई और एक नए का जन्म हुआ, अमलगमेशन। पुरानी कंपनियां बंद हो गई और एक नए का जन्म हुआ, अमलगमेशन। या पुरानी कंपनियां मिलकर बनाती हैं एक नई कंपनी, अमलगमेशन। लेकिन बार बार अब हम बच्चों से पूछते हैं पुरानी कंपनी का क्या हुआ? तुम लोग मिलकर एक नई कंपनी बनाए हो, तो ये रही नई, पुराने का क्या हुआ? हाँ बच्चों, पुराने का क्या हुआ? मर गए, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, समापन,
अब इंडिया में कहीं भी वोडाफोन लिमिटेड नहीं है, समापन हो गया है ना। अब इंडिया में कहीं भी आइडिया लिमिटेड नहीं है, समापन हो गया ना। पहले शेयर बाजार में आप लोग दिखते थे, अब क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अब शेयर बाजार में ये दिखेगा, ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, उन लोगों का तो समापन हो गया है, देहांत हो गया है, स्वर्गीय हो गए हैं। चलो भाई, बच्चे कहते हैं सर हम समझ गए। सर ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा क्यों हुआ? पुरानी कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी क्यों बनाई? सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, चलो बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक, बच्चों एक कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कहानी सुनाते हैं। लॉकडाउन कब से लगा था हमारे जौनपुर शहर में? शायद 25 मार्च 2019 को लगा था क्या बच्चों? एग्जैक्ट कि 20 को? 20 को ना लगभग। एग्जैक्टली बताओ बच्चों, लॉकडाउन कब से लगा था? हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर 25 मार्च 2020 को। खैर सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्या सारे बच्चे कहानी सुनने को रेडी हैं? हाँ रेडी हैं, ठीक है। सुनना बच्चों, यहाँ पर है एक लॉकडाउन की डेट। लॉकडाउन की डेट देखिएगा क्या हुआ, कैसे हुआ। बच्चों हमारा एक स्टूडेंट था, चलो मान ले राम नाम है उसका। राम जो है अब गांव से शहर में आया पढ़ने के लिए। तो हमारा एक स्टूडेंट है राम, गांव से शहर में आया पढ़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं बिफोर लॉकडाउन, जब लॉकडाउन नहीं लगा था। हाँ बिफोर लॉकडाउन। तो राम शहर में पढ़ने के लिए आया था, गांव से शहर में। किराए का कमरा लिया, किराए का कमरा लिया। हाँ मिल गया कमरा, लगभग जो है 4000 पर मंथ पर कमरा मिल गया। और कुछ खर्चा वर्चा भी होता होगा, खाना वाना बनाता था, खर्चा वर्चा भी बाकी जो भी हो रहा था। ठीक, तो राम रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था बच्चों। लेकिन फिर जब लॉकडाउन लग गया तो परेशानी हुई, क्योंकि घर से पैसे अब उतने नहीं आ पा रहे थे जितने आने चाहिए, परेशानी हो गई। ठीक, अच्छा तो हमारा एक दूसरा स्टूडेंट था मोहन। मोहन जो था वो भी जो है गांव में रहता था, मगर शहर आया था पढ़ाई के लिए, और वो भी किराए का कमरा लेकर रहता था। वो भी किराए पर कमरा लेकर रहता था, लगभग वो भी जो है मान लेते हैं 3500 महीने का उसका भी कमरा था। और वो भी जो है खर्चा वर्चा उसका भी था। तो दोनों बच्चे एकदम ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद से बहुत हालत बिगड़ गई, क्योंकि घर से उतने पैसे आ नहीं पा रहे थे, पापा मम्मी वगैरह उतने पैसे भेज नहीं पा रहे थे, उनका भी बिजनेस जो भी था ठप पड़ गया था, या जो भी चीजें थी सही नहीं चल रही थी। तो बच्चों पहले हमको आप ये बताओ कि ये हमारे दोनों बच्चे जो शहर में किराए के मकान में रहते हैं, इनकी परेशानी का कारण समझ में आ गया कि अब इनकी हालत ठीक नहीं चल रही है, अब इनके पास फंड्स की कमी है, अब इनकी हालत ठीक नहीं चल रही है, फंड्स की कमी है। अब ये सबके पास क्या ऑप्शन है कि भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ो, घर बैठ जाओ, गांव चले जाओ? हाँ इनके पास यह तो ऑप्शन है कि खत्म करो, सब सब खत्म करो भाई, खटाओ पढ़ाई वढ़ाई हटाओ, चलो घर चलते हैं, घर पे आराम करते हैं चल के। अब इतना हम लोग योग्य नहीं कि चला पाए। एक ऑप्शन तो ये है, सब बंद करो, खत्म करो। या दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं भाई, करियर बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ाई खराब नहीं करेंगे, पढ़ाई चलनी चाहिए। बच्चों इन दोनों ने डिसाइड किया, ये दोनों आपस में मिले, दो परेशान लोग दुखड़ा रोए मिले, और ये दोनों वो अपना वो अपना रूम छोड़ दिए, वो अपना रूम छोड़ दिए, ये अपना रूम छोड़ दिए। अब ये लोग 4500 रुपए में एक कमरा किराए पर लिए और एक साथ रहने लगे। माना कि वो ये 4000 देते थे, ये महंगा है। माना कि वो 3500 देते थे, ये महंगा है। लेकिन बच्चों फिर भी इन लोगों ने ले लिया और एक साथ रहने लगे। तो बच्चों दोनों रहने लगे, आधा आधा बांट लिया, एक के हिस्से में 2250। तो बच्चों ये बताओ क्या इनके एक साथ रहने से खर्च में गिरावट आई? बोलो बच्चों कि क्या साथ में रहने से खर्च में गिरावट आई? हाँ कि कहाँ, लगभग 3500 एक आदमी पे कर रहा था, 2250 पे करने लगा, लगभग 1000 1500 का तो मतलब गिरावट आई। अच्छा बच्चों साथ में रहेंगे
तो बिजली का बिल भी मिलके देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। साथ में रहेंगे तो गैस भी मिलकर खरीदेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सब्जी, और बच्चों क्या आप मानते हैं कि साथ में रहने से बहुत सारे पैसे बचे होंगे इनके? हाँ, तो बताओ क्या अब ये आराम से मिलकर फाइट कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं? कि भले भले हमारे घर से पैसे आने कम हो गए तो क्या से, हमने बचत करके अपना काम चला लिया। तो बच्चों क्या आपको अमलगमेशन का भी पर्पस समझ में आया? बोलो बोलो, क्या आपको अमलगमेशन का भी कुछ पर्पस समझ में आया? हाँ, तो अमलगमेशन में क्या होता होगा? अमलगमेशन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप जानते हो, चलो हम इससे समझाते हैं नंबर 4 से। बच्चों आप जानते हो कि क्या चीज आप जानते हो? कि आपके होशो हवास में आता है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। बोलो बच्चों, आपके होशो हवास में जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आता है। वैसे कंपनी अभी की थोड़ी ना है, 2011-12 के आसपास की है, लेकिन बच्चों ये मार्केट में आता है। ये मार्केट में 2014-15 जब भी आता है, और आकर बच्चों फिर ये कहता है फ्री फ्री फ्री। हाँ, ये कहता है फ्री फ्री एंड फ्री। कहता है कॉल फ्री, सिम पकड़ो कॉल फ्री, सिम पकड़ो एसएमएस फ्री, सिम पकड़ो इंटरनेट फ्री। और इसने नहीं नहीं करते कम से कम 1 साल से भी ज्यादा समय तक सबको फ्री 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 दिया। हाँ जी हाँ सर जी, बात तो सही है सर, इसने खूब फ्री दिया सब कुछ। बच्चों क्या आप ये भी मानते हो, यहाँ भुक्तभोगी हम भी हैं बच्चों, लगभग 400 रुपया जब जियो नहीं था 400 रुपया महीने का 1 GB डेटा खरीदते थे हम, 1 GB, वो भी 3G वाला। 3G, आजकल तो 5G का जमाना चल रहा है, 4G का जमाना चल रहा है। तो बच्चों हम 400 रुपए में 1 GB डेटा खरीदते थे, ये वोडाफोन वगैरह का, एयरटेल वगैरह का, जो भी कंपनियां थी, BSNL वगैरह का। तो सोचिए बच्चों, 400 रुपए का 1 GB, और आजकल आप लोग को रोज 1.5 से 2 GB मिलता है डेटा। हाँ हाँ, बहुत पूरी दुनिया में 200 कंट्री प्लस कंट्री है, 200 से ज्यादा कंट्री। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा आज भी इंडिया में है। इतना महंगा करने के बाद भी आज भी सबसे सस्ता डेटा इंडिया में है। तो बच्चों जब जियो आया तो मेरे ख्याल से उस समय 15+ टेलीकॉम कंपनी इंडिया में थी, 15+ टेलीकॉम कंपनी, 15-20 टेलीकॉम कंपनी इंडिया में थी। और जियो आया तो आप सोचो कि लोग फ्री वाला लेंगे कि इनको जो है 400 रुपए में 1 GB। हाँ, लोग उस समय यूट्यूब वगैरह खोलते नहीं थे, कुछ चलाते नहीं थे वीडियो वीडियो, अरे बाप रे। हाँ, कुछ नहीं करते थे लोग, डरते थे यार बहुत महंगा है डेटा। उसकी जब जियो आया आदत खराब हो गई लोगों की। तो बच्चों से जो 15-20 कंपनियां थी ना, इनकी बैंड बज गई, बैंड। और सबका क्या होने लगा बच्चों? देहांत होने लगा, देहांत। सबका देहांत होने लगा, सब मरते गए मरते गए मरते गए। एयरसेल, टाटा डोकोमो, हाँ नाम सुना होगा ना आपने बहुत सबका। तो एयरटेल, टाटा डोकोमो, इंडीकॉम, कौन कौन, सबके सब मरते गए मरते गए मरते गए। 2-4 का नाम बताओ बच्चों। हमने बोला एयरसेल, हाँ, टाटा डोकोमो, और एक का और नाम बताओ जो मर गए। यूनिनॉर, जो टेलीनॉर बन गया था, यूनिनॉर। हाँ बच्चों बोलते जाओ, मरने वाले। हाँ यूनिनॉर, और मरने वाले। अरे भैया यूनिनॉर ही टेलीनॉर था, ठीक। अब ना ना ना, BSNL जिंदा है। हाँ टाइगर जिंदा है, BSNL जिंदा है जी, बिल्कुल सही ज्योति। हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन, बेचारे अनिल अंबानी, छोटा भैया, बड़े भैया छोटे भैया को खा गए। रिलायंस कम्युनिकेशन एकदम सही, कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया इनको मुट्ठी में कर ली। हाँ बच्चों। खैर बच्चों ने ठीक ठाक नाम बता दिए, एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर या टेलीनॉर, रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी छोटे भैया वाली, और पता नहीं कौन क्या क्या तो था। हाँ बहुत कुछ था, सब मर गए मर गए मर गए। फिर BSNL जिंदा था, भाई साहब नहीं लगेगा, उसका नाम था भाई साहब नहीं लगेगा। खैर BSNL जिंदा था, सरकारी था ना, सरकारें कहाँ मर सकती हैं। तो भाई साहब नहीं लगेगा जिंदा था। अच्छा, और
एयरटेल जिंदा था। क्यों? बहुत बहुत बड़ी कंपनी है भैया, बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी को मारना आसान नहीं है। एयरटेल जिंदा था, ठीक, एयरटेल भी जिंदा था। और बच्चों, हमारा जिसने सबकी बैंड बजाई, जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। तुम्हारे चक्कर में तो सब हुआ है। जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, तुम ही तो सबकी बैंड बजाए हो। और बच्चों सब मर गए, सब मर गए, और दो लोग आखिरी सांसें चल रही थी, आखिरी सांसें, आखिरी सांसें चल रही थी वोडाफोन वालों की। हाँ ये देखो, आखिरी सांसें, मर रहे थे बस। लोग पूछे भैया कोई अंतिम इच्छा है बताओ, हाँ बस निकल रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले बुला ले बस। फिर इन लोगों ने कहा कि यार अमलगमेशन करते हैं ना, जैसे वो दोनों बच्चे जो है एक रूम लेकर सरवाइव कर गए, तो हम भी करते हैं ना, चलो मिल जाते हैं मेरे भाई, चलो मिल जाते हैं। चलो वोडाफोन और आइडिया क्या किए, मिल गए और बच गए बच्चों। आज जिंदा हैं, आज आप लोग कर रहे हो, उनका रिचार्ज वगैरह करते होगे, यूज करते होगे, बच गए। तो बच्चों आज एक और कंपनी बची है, नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। हाँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। बस बच्चों, बस आज हमारे देश भारत में उन 15-20 में से मात्र यही 4 बची है। भाई साहब नहीं लगेगा बीएसएनएल। हाँ जी हाँ, सरकारी है ना, ये भी घाटे में है मगर बच गया, सरकारी है ना, सरकार तो भाई चलाती रहती है। एयरटेल इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी थी ना बच्चों, बच गई, बहुत बड़ी कंपनी थी, किसी बहुत बड़ी कंपनी को मारना आसान काम नहीं होता। जियो, अरे भैया हमें तो सबको मारे हैं, हमें तो सबका मर्डर किए हैं। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, हमने अमल कमीशन करके हम बच गए, वरना हम भी बस निकलने ही वाले थे। तो बच्चों ये मिल गए ना, तो भले हमारी कमाई ज्यादा ना हो, खर्चा कम करके हम बच गए। बच्चों खर्चा कम करना भी तो कमाई है। बोलो, अगर मेरा 10 रुपया खर्च होता है, अगर उसके बजाय हम 4 रुपया खर्च करने लगे, तो मेरा जो 6 रुपया बचा वो भी तो कमाई है। कहाँ मेरा 10 रुपया जा रहा था, कहाँ मेरा 4 रुपया जाएगा, कहाँ मेरा 6 रुपया नहीं जाएगा, तो वो भी तो कमाई ही है। तो आप सेविंग्स करके बच गए, आप खर्चों में गिरावट करके बच गए, आप अमलगमेशन कर लिए। तो बच्चों बताओ बताओ, अमलगमेशन, हाँ क्या हम कह सकते हैं, बाजार में जबरदस्त कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। हाँ तो जियो ने वही तो किया था, गला काट प्रतियोगिता, सबका गला काट दिया था। बाजार में कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। लोग, अगर तुम लोग चाहते हो, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम जिंदा बच जाएं, तो जाओ मिल जाओ, और तब लड़ पाओगे, वरना नहीं लड़ पाओगे। तो लोग करते हैं अमलगमेशन। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को अमलगमेशन का मतलब समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्या आपको अमलगमेशन एकदम क्लियर है? दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर बनाती है एक नई कंपनी, ये होता है अमलगमेशन। पुरानी मर जाती है और एक नए का जन्म होता है, और एक नए का जन्म होता है। तो ये होता है अमलगमेशन, और ये सारे एक्चुअल एग्जांपल हमने बच्चों ले रखे हैं, सब रियल एग्जांपल हैं, न कि हमने कोई काल्पनिक बातें की हैं। आपको क्या सर केवल 6 एग्जांपल हैं? बच्चों ये ऐसे एग्जांपल हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और न्यूज़पेपर की हेडलाइन बने थे। तो हम केवल ऐसा एग्जांपल आपको देना में विश्वास रखते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल न्यूज में हाईलाइटेड हो। वरना होते तो बहुत सारे अमलगमेशन है, लेकिन जब आप जानो ही ना ये कौन है ये कौन है, तो फायदा क्या? तो सब बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल थे जो नेशनल न्यूज बने थे, न्यूज में आए थे, न्यूज़पेपर में आए थे, मैगजीन वगैरह में आए थे। आइए बच्चों, आपने अमलगमेशन सीखा, और अब सिखाते हैं आपको एब्जॉर्प्शन, कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, जंगल में कौन रहता है? शेर, शेर रहता है। और शेर फिर क्या करता है? शिकार, वो हिरन को खा जाता है। हाँ हाँ भाई। समुद्र में कौन रहते हैं? बहुत कुछ रहते हैं, एक शार्क वगैरह होती है, व्हेल वगैरह होती है, जी हाँ बड़ी मछलियां होती हैं, शार्क वगैरह, व्हेल वगैरह। और ये सब जो है छोटी मछली का क्या करती हैं? शिकार करती हैं। बच्चों क्या हम कहना चाहते हैं कि बड़ा छोटे को निगल गया, खा गया, मजबूत कमजोर को खा गया, बड़ा छोटे को खा गया? बोलो बच्चों, हाँ, कि बड़ा छोटे को निगल गया, मजबूत कमजोर को मार दिया, टेक ओवर कर लिया, खा गया। हाँ तो ऐसे ही कुछ होने वाला है एब्जॉर्प्शन। एक बहुत मजबूत कंपनी एक कमजोर कंपनी को टेक ओवर कर रही है, टेक ओवर कर रही है, टेक ओवर कर रही है। बोलो बच्चों, कुछ हद तक समझ में आई? एक मजबूत कंपनी कमजोर कंपनी को टेक ओवर कर ली है।
खरीद ले रही है, मर्ज कर ले रही है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। एक बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात सुनना, बात सुनना, तुम कौन, तुम कौन? हम दोनों पुरानी कंपनी हैं और एक मजबूत कंपनी एक कमजोर कंपनी को टेक ओवर कर रही है, आसान शब्दों में खरीद रही है, आसान शब्दों में मिला रही है, अपने अंदर मर्ज कर ले रही है। एक मजबूत कंपनी कमजोर कंपनी को टेक ओवर कर रही है, टेक ओवर कर रही है। बच्चों क्या आप मानते हो यहाँ किसी भी नई कंपनी का जन्म एकदम नहीं हो रहा है एमलगमेशन की तरह? क्या आप मानते हो कि यहाँ किसी भी कंपनी का जन्म तो नहीं हो रहा है, कोई भी जन्म तो नहीं हुआ है? तुम भी पुराने थे, तुम भी पुराने थे, वो मजबूत थे, तुम कमजोर थे, तो वो तुमको टेक ओवर कर लिए। हाँ वो तुमको क्या कर लिए? टेक ओवर कर लिए। तो एब्जॉर्प्शन में कोई भी, एब्जॉर्प्शन में कोई भी क्या नहीं होता बच्चों? एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई भी नई कंपनी का जन्म नहीं होता। दो पुरानी कंपनी थी, मजबूत कंपनी ने कमजोर कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ठीक सर, मजबूत कंपनी ने कमजोर कंपनी को टेक ओवर कर लिया, सर कमजोर कंपनी का क्या हुआ? मर गई, कमजोर कंपनी मर गई। बच्चों मरना माने ये जो कमजोर कंपनियां हैं मर रही हैं, मर रही हैं, मर रही, मरना माने सर मरने का मतलब होता है समापन। सर मरने का मतलब होता है वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। हाँ तो मरने का मतलब होता है समापन, वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। अब बच्चे कहेंगे सर मरने का मतलब लिक्विडेशन, लेकिन सर हमको समझ नहीं आ रहा है कि मरने के बाद भी हमें तो ये दिखाई पड़ते हैं। आप कह रहे हो मर गए, लेकिन मरने के बाद भी ये हमको दिखाई तो पड़ रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मर गए? हाँ बच्चों, बच्चों हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं, एक दुकान है आप खरीद लिए, एक दुकान है आप खरीद लिए, दुकान पर लिखा था राम जनरल स्टोर, राम जनरल स्टोर। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इस दुकान को खरीद लिया, राम जनरल स्टोर उस पर लगा है। अब हम आपसे पूछते हैं बच्चों, दुकान आपने खरीद लिया, आप बताओ, आपका मन करे ये बोर्ड टंगा रहने दो, आपका मन करे ये बोर्ड हटाकर एक नया नाम, नया बोर्ड लगा दो? बोलो बच्चों, क्या आपके पास पूरा अधिकार है कि हम चाहे नाम बदले या ना बदले? बोलो, क्या आपके पास पूरा अधिकार है कि नाम बदले या ना बदले? हाँ तो जो भी बच्चे कहते हैं कि सर तो ये सब जिंदा काहे को है, टाइगर जिंदा है, ये लोग काहे जिंदा है? अरे भाई खरीदने वाले से पूछो, खरीदने वाला कह रहा है कि यार इतना तगड़ा ब्रांड नेम है, हम काहे को नाम बदले, इतना तगड़ा ब्रांड नेम है काहे को नाम बदले? और खरीदने वाले कभी कभी बदल दो नाम, बदल दो भाई नाम। तो खरीदने वाला कभी नाम प्रोडक्ट का बदल भी देता है, कभी नहीं भी बदलता, उसकी मर्जी पर है ना। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? हाँ कि वेंडर का लिक्विडेशन होने के बाद भी यहाँ वेंडर जिंदा क्यों दिख रहा है? भाई खरीदने वाले से पूछो कि नाम बदला कि नहीं बदला, नहीं बदला तो आप परेशान हो जाओ, परेशान हो रहे हो, बदल दिया तो आप परेशान नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो खरीदने वाले पे डिपेंड है कि वो ब्रांड का नाम चेंज करता है कि नहीं करता। खैर, मजबूत कंपनी ने कमजोर कंपनी को टेक ओवर किया, टेक ओवर कर लिया, और कमजोर का क्या हो गया? वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन। तुम मर गए भैया, तुम मर गए। यहाँ किसी भी नई कंपनी का जन्म नहीं हुआ, तुम भी पुराने थे, हम भी पुराने थे, तुमने हमको टेक ओवर कर लिया, हमारा समापन हो गया। आइए बच्चों जरा एग्जांपल देखा जाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये एफएमसीजी सामान बनाती है, रोजमर्रा वाले सामान। तो ये एफएमसीजी सामान बनाती है, रोजमर्रा वाले सामान, मतलब एफएमसीजी सामान का मतलब होता है जो हम लोग सुबह उठते साथ रोज रोज यूज करते हैं। टूथब्रश रोज यूज करते हैं, टूथपेस्ट रोज यूज करते हैं, हाँ साबुन रोज यूज करते हैं, जो रोज यूज करते हैं हम लोग। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसने किसको खरीदा? एक कंपनी थी जो आइसक्रीम बनाती थी, आइसक्रीम, क्वालिटी फूड लिमिटेड, उसने इसको टेक ओवर कर लिया। बच्चों एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज, इसने सुब्रत राय की सहारा एयरलाइंस को टेक ओवर कर लिया था। बहुत पहले एक था हज, हज अगर बच्चों को याद हो, उनके बचपन में एक एडवर्टीजमेंट, छोटा सा कुत्ता आता था, भागता रहता भागता रहता भागता रहता था, छोटा सा कुत्ता, हज। तो कंपनी थी हज, उसने एसआर को टेक ओवर कर लिया। बच्चों जब हम छोटे थे, जब हम पिद्दी से थे, छोटे से थे, तो एकदम नया नया मोबाइल आया था,
और नए नए नेटवर्क आए थे, तब एसआर का नेटवर्क चलता था और मोबाइल तो इतना बड़ा बड़ा रहता था, इतना बड़ा बड़ा, ठीक, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल रहता था, इतना बड़ा मोबाइल कि उसको सामने वाले को मार के हत्या कर दो, उसकी मोबाइल नहीं टूटेगा, हत्या हो जाएगी, ऐसा सा मोबाइल रहता था। तो बच्चों उस समय एसआर का नेटवर्क चलता था। आइए आगे चलते हैं, क्या बात कर लें, हाँ बात करेंगे कि हज ने एसआर को टेक ओवर कर लिया, ठीक। फिर बाद में कुछ वर्षों बाद वोडाफोन ने हज को टेक ओवर कर लिया, और वोडाफोन की क्या हालत हुई जियो ने, आपने देखा है। महिंद्रा वालों ने सत्यम कंप्यूटर्स को टेक ओवर कर लिया, सत्यम कंप्यूटर्स को, क्यों भैया बच्चों, सत्यम कंप्यूटर्स बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। इसका सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रामालिंगा राजू नाम था इसका। तो ये रामालिंगा राजू जो थे ना, ये भैया बहुत घोटाला कर दिए। ये बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ फेक दिखा रहे थे, हाँ, झूठी एसेट, झूठी लायबिलिटी, लायबिलिटी में बिना वजह का सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये बहुत झूठ, बहुत फेक बैलेंस शीट दिखा रहे थे, सब गलत गलत दिखा रहे थे, भांडा फूट गया। सत्यम कंप्यूटर्स बर्बाद, तबाह हो रही थी एक अच्छी कंपनी, तब जाकर कौन आया, महिंद्रा वाले आए, और महिंद्रा वालों ने सत्यम कंप्यूटर्स को, आईटी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को टेक ओवर कर लिया। चलो बच्चों आपको बताते हैं कि आजकल आप लोग बड़े आराम से क्या करते हो, आप लोग बड़े आराम से वीडियो कॉलिंग करते हो, आराम से। अभी व्हाट्सएप वगैरह कितने सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, आप बड़े आराम से वीडियो कॉलिंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर बच्चों जब आप बच्चे थे, हम बच्चे थे, तो उस टाइम सबसे फेमस वीडियो कॉलिंग के लिए कौन हुआ करता था, स्काइप। शायद आपने सुना हो कि अभी आजकल आम हो गया है ना वीडियो कॉलिंग, पहले इतना आसान नहीं था वीडियो कॉलिंग। तो लोग पहले वीडियो कॉलिंग के लिए क्या यूज करते थे बच्चों, स्काइप यूज करते थे, बड़ा फेमस हो रखा था। फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई, बिल गेट्स वाली, और उन्होंने स्काइप को टेक ओवर कर लिया था, ठीक बच्चों। फिर बच्चों एक कंपनी है, वैसे आपको साफ बता दें, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम अल्फाबेट लिमिटेड है, अल्फाबेट लिमिटेड, स्पेलिंग जो भी हो, अल्फाबेट लिमिटेड है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट लिमिटेड। तो गूगल वाले देखे कि यार यूट्यूब तो बड़ा बवाल मचाया है, और गूगल वाले ने किसको टेक ओवर कर लिया बच्चों, यूट्यूब को टेक ओवर कर लिया। तो यूट्यूब किसका है, गूगल वालों का है बच्चों, पहले नहीं था, इन्होंने बाद में टेक ओवर किया था। गूगल वालों ने देखा कि यार चलो मोटोरोला को टेक ओवर कर लें, मोटोरोला को टेक ओवर कर लिया, मोबाइल वगैरह बनाते थे। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों, आगे बच्चों आजकल वर्ल्ड में, दुनिया में आईफोन का क्रेज है भाई, दुनिया में आईफोन का क्रेज है। इंडिया में आईफोन का तो क्रेज है ही, साथ में आप जानते हो ओप्पो, वीवो और जो भी कंपनियां हैं उन सब का क्रेज है। तो बच्चों लेकिन मेरे बचपन में ना नोकिया का क्रेज था एकदम, मेरे बचपन में नोकिया का क्रेज था। नोकिया का मोबाइल बहुत मजबूत मोबाइल था बच्चों, तीसरे तल्ले से गिरता था जमीन पर तो कुछ नहीं होता था, जमीन की ईंट चटक जाती थी। किसी को मर्डर करना हो तो नोकिया मोबाइल खींच के मार देता था, सामने वाले का मर्डर हो जाता था, सर फट जाता था, नोकिया मोबाइल को कुछ नहीं होता था। एकदम मजबूत टिकाऊ नोकिया मोबाइल था बच्चों, चट्टान की तरह एकदम। तो हमारे बचपन में नोकिया मोबाइल चलता था, बड़ा फेमस, हर हाथ में नोकिया 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 नोकिया। लेकिन बाद में नोकिया की बैंड बज गई, क्यों, क्योंकि आईफोन वाले जो हैं अपना टच फोन लेकर आए, पहला टच फोन आईफोन वाले लेकर आए थे, जब भी लाए हो 2007-06 जब भी लाए हो, तो आईफोन वाले जो है टच मोबाइल लेके चले आए। नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं किया, उनकी बैंड बज गई, और तब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया था बच्चों, नोकिया को टेक ओवर कर लिया था। लेकिन आपको एक बात बता दें बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया कंपनी को टेक ओवर किया था, नाम बदल दिया था, नाम बदल दिया था। पहले नोकिया वाले ना मोबाइल बेचते थे तो कुछ तो ऐसे बोलते थे, नोकिया लूमिया ऐसे बोलते थे, तो बाद में इन्होंने वर्ड हटा के बोला माइक्रोसॉफ्ट लूमिया। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ने नोकिया को खरीदा, नाम बदल दिया, ठीक, नाम बदल दिया। आइए खैर, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने नोकिया को टेक ओवर किया था। एचपी ने ऑटोनोमी को टेक ओवर किया था, आप जानते होंगे, आईटी सेक्टर, लैपटॉप वगैरह, वो सॉफ्टवेयर वगैरह, और एचपी ने बाद में कॉम्पैक्ट को भी टेक ओवर कर लिया था। और ये वाली डील बच्चों, ये वाली डील, फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया था, बहुत महान डील थी बच्चों, 19 अरब डॉलर, बाप रे बाप, हाँ 19 अरब डॉलर, बहुत तगड़ा सौदा था ये। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया था, हाँ बहुत जबरदस्त सौदा था ये। 19 अरब डॉलर बच्चों, इतना ज्यादा अमाउंट है ना, कैलकुलेटर शर्मा जाएगा।
बेचारा परेशान हो जाएगा, कैलकुलेटर भर जाएगा, हो नहीं पाएगा। खैर, तो ये डील जो है, क्योंकि व्हाट्सएप के जो है मालिक थे, 2 मालिक थे वैसे, एक बड़ा मालिक एक छोटा मालिक। बड़े मालिक का नाम था जेन कोम, जेन कोम बड़े मालिक थे, व्हाट्सएप उन्हीं कंट्रोल में थी। छोटा मालिक था ब्रायन एक्टन, तो ब्रायन एक्टन, तो ये 2 मालिक थे, जेन कोम और ब्रायन एक्टन। तो ये सब बहुत, तो जो है फेसबुक 2014 में क्या हुआ था ना, 2014 में एक रिसर्च आई थी, एक रिसर्च, और रिसर्च में कहा गया 2014 में कि आज फेसबुक नंबर 1 है। लेकिन उस रिसर्च में उस समय लिखा था, उस समय की बात कर रहे हैं, उस रिसर्च में उस समय लिखा था कि 2019 में फेसबुक का अंत हो जाएगा। तो मार्क जकरबर्ग उस रिसर्च को देखे तो भाई घबरा गए, तो ये क्या चीज है। सिलिकॉन वैली की रिसर्च थी ये, कि भैया यूएस की बात कर रहे हैं कि आज हम नंबर 1 हैं और हम समाप्त 2019 में जाएंगे। तो मार्क जकरबर्ग ने उस रिसर्च के और डेटा देखे कि 2019 में कौन 1 होगा। हम फिर से बोल दे रहे हैं ये 2014 की रिसर्च थी और 2014 में चेक किया जा रहा था, 14 की बात, तो 2014 में सब जांच चल रही थी कि भविष्य में हम बंद हो जाएंगे। और मार्क जकरबर्ग ने पता किया कि रैंक 1 पर कौन होगा, मालूम पड़ा व्हाट्सएप। रैंक 2 पर कौन होगा, मालूम पड़ा इंस्टाग्राम। रैंक 3 पर, तो इसी तरह उनको मालूम पड़ा। तो मार्क जकरबर्ग की बुद्धि चकरा गई, अरे बाप रे, आज हम नंबर 1 है 2014 में, 19 में अंत हो जाएगा और हमको ये लोग डिफीट कर देंगे। बस उसके बाद वो लग गए इन्होंने जो है, गए इंस्टाग्राम वाले को खरीद लिया, पहले टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जो है गए व्हाट्सएप वाले के पास, वो दोनों मान ही ना रहे हैं, जेन कॉम ब्रायन एक्टन, सब बड़े अच्छे और नेक सीधे शरीफ लोग थे, सीधे शरीफ लोग, एकदम सीधे सीधे। ब्रायन एक्टन और जो है वो जेन कॉम, सब बड़े अच्छे लोग थे। तो वो सब बोले, वो सब मना कर दिए। ये कई मीटिंग किए, मीटिंग पे मीटिंग, यार हमको अपना जो है वो व्हाट्सएप भेज दो। वो सब बोले भाई साहब, ये कौन, मार्क जकरबर्ग थे ना, हाँ मार्क जकरबर्ग थे, कि मार्क जकरबर्ग साहब, जकरबर्ग मेरी उम्र के हैं बच्चों, मार्क जकरबर्ग साहब, आप जो है, ये कौन बोल रहा है, जेन कॉम बोल रहे हैं और ब्रायन एक्टन बोल रहे हैं, दोनों दोस्त थे। ब्रायन एक्टन बोले देखिए साहब, क्या नाम था भाई, जेन कॉम ब्रायन एक्टन, खैर। तो ये लोग मार्क जकरबर्ग से बोले देखिए साहब, आप जो है प्रॉफिटेबल माइंड के आदमी हैं, प्रॉफिटेबल, आपको खाली प्रॉफिट कमाना है, आप खाली डेटा लेते हो लोगों का, डेटा सेल करते हो, सब काम है। और हम लोग जो व्हाट्सएप बनाए हैं एकदम प्राइवेसी रखा हुआ है, प्राइवेसी, तो हम आपको नहीं बेच सकते। तो इन्होंने बहुत शुरू किया था, 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर, 14 अरब डॉलर, 16 अरब डॉलर, 19 अरब डॉलर, बाप रे इतना ज्यादा रकम बच्चों, बहुत ज्यादा रकम होती है, 19 अरब रुपया नहीं, 19 अरब डॉलर। और आप जानते हो 1 डॉलर बराबर 75 रुपए के आसपास, 19 अरब डॉलर, तब भी सब नहीं माने, बोले पैसे की बात ही नहीं है। तब मार्क जकरबर्ग को समझ में आ गया भैया ये सब बहुत ईमानदार लोग हैं। तब मार्क जकरबर्ग बोले, खरीद रहे हैं, पैसा भी देंगे, चलाओगे तुम लोग, चलाओगे तुम लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तुम लोग, हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे ऊंचा ओहदा तुम लोग का, तो तुम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहोगे, खरीद हम रहे हैं, पैसा भी देंगे, चलाओ तुम लोग। तब जाकर इन लोग बेटा लोग जो है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन इन लोग की डील फिक्स हुई। सब बड़ा खुश रहे होंगे, मान गए ठीक है भैया लाओ साइन करें। तब उठाकर इन लोगों ने बेच दिया और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बन गए। लेकिन मार्क जकरबर्ग कहाँ सुधरे, कहाँ सुधरे। उसके बाद जकरबर्ग इधर 2 साल से जो है ड्रामा चालू किए, फिर व्हाट्सएप का डेटा वेटा ड्रामा चालू किए, तब ये दोनों इस्तीफा दे दिए, वे दोनों रिजाइन कर दिए, रिजाइन। तो ब्रायन एक्टन ने छोड़ दिया पहले, बाद में जो है जेन कॉम ने भी फेसबुक छोड़ दिया, क्योंकि मार्क जकरबर्ग अपनी गद्दारी पर वापस आ गए। वो कहने को कह रहे थे चलाओ, मगर फिर गद्दारी कर गए, इंटरफेरेंस करने लगे, डेटा चोरी का काम चालू कर दिए, सब रिजाइन कर दिए। और फिर वो ब्रायन एक्टन फिर गया बच्चों, ब्रायन एक्टन क्या कर लिया, वो जाकर एक अपना खुद का ऐप बनाया, उसका नाम है सिग्नल ऐप। बच्चे क्या सिग्नल ऐप का नाम सुने हैं, सिग्नल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर या iOS पर। तो गया अपना सिग्नल ऐप बनाया, ये बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसा है, मगर बच्चों इसमें ना 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर। फेसबुक हमारा ये व्हाट्सएप वाले डेटा चोरी भले कर लें, लेकिन ये सिग्नल क्या है बच्चों, एकदम एकदम सिक्योर है। तो ये ब्रायन एक्टन ने जाकर बनाया फिर, तो ये ईमानदार आदमी था, बोला हम जाके बनाएंगे। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम यूज करते हैं। खैर हमने कहानी थोड़ा सा बढ़ा दी यहाँ पर। तो 19 अरब डॉलर दिए थे भैया इनको, बोले 14 अरब डॉलर कैश ले लो, इतने का शेयर ले लो, इतना रुपए का, तो कई चीज मिला के दे दी थी। आइए टॉपिक पर आते हैं फिर से। तो फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया था।
गूगल वालों ने जीमेल को टेक ओवर कर लिया। उन्होंने देखा कि यार बहुत सारे ईमेल वाले कंपनियां हैं लेकिन जीमेल टॉप है, बेस्ट है, बढ़िया है, तो उन्होंने जीमेल को टेक ओवर कर लिया। तो बच्चों जब भी आप गूगल खोलते होगे, हाँ, जब भी आप गूगल खोलते होगे तो आपको उसी गूगल पेज पर तुरंत आपको जीमेल भी दिखता होगा, यूट्यूब भी तो दिखता होगा, बोलो 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 बच्चों, हाँ, कि आपको बहुत कुछ दिखता होगा, यूट्यूब भी दिखता होगा गूगल वाले पर, कहीं जीमेल भी दिखता होगा, गूगल ड्राइव भी दिखता होगा। अरे बहुत कुछ खरीदे हैं हम तो, यहाँ कुछ ही नाम ले रहे हैं, बहुत कुछ खरीद के बैठे हैं ये लोग। चलिए बच्चों, जैसे हमारे इंडिया में बच्चों, हमारा इंडिया होता है ना, हमारे इंडिया में बैंगलोर है, बैंगलोर, तो हमारे बैंगलोर में आईटी हब है। यहाँ जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैक्सिमम काम बैंगलोर में होता है। लेकिन बच्चों दुनिया में आप जानते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर एक सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली, और वहां पर आईटी हब है। वहां पर ये सारी चीजें वहीं पर बनी हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो सब उधर ही बैठ के सब बनाते रहते हैं, हर टाइम लगे रहते हैं, सब कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो जैसे आप सुने होंगे कि फिर मेटा कंपनी आ गई, फेसबुक की पेरेंट कंपनी। तो जो मेटा वर्ल्ड बना रहे हैं, वो मेटा यूनिवर्स, सब उधर ही सिलिकॉन वैली में बैठ के बना रहे हैं, सब खूब काम कर रहे हैं, क्या जैसे सुबह सुबह शाम रात काम चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। फेसबुक ने बाद में इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर लिया था। किंगफिशर एयरलाइंस, बच्चों नाम सुना है आपने, हमारे भगोड़े विजय माल्या, हाँ विजय माल्या जब इंडिया में थे तो किंगफिशर एयरलाइंस वालों ने एक डेक्कन एयरलाइंस को परचेज किया था, नाम बदल दिया था। तो किंगफिशर, विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने डेक्कन एयरलाइंस को टेक ओवर किया था, उसका नाम बदल के रख दिया था किंगफिशर रेड, ये नाम रख दिया था, किंगफिशर रेड नाम रख दिया था। माल्या बड़े कलाकार आदमी थे, इसके पीछे भी कहानी याद आ रही है, टाइम है कि नहीं, चलिए खैर। एक बड़ी बच्चों, माल्या इतने कलाकार आदमी थे, हम क्या बताएं, चलो थोड़ा बता देते हैं आपको माल्या का, विजय माल्या। बच्चों विजय माल्या, बच्चे क्या आप ये बात मानते हो कि हर कंपनी में सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, मतलब कोई एक अधिकारी होता है जो बहुत काबिल होता है, हाँ, जो बिजनेस मॉडल बनाता है, बताता है, समझता है। और आप ये भी मानते हो कि आईआईएम वगैरह से वो सब एमबीए होते हैं, टॉपर होते हैं, बहुत काबिल लोग होते हैं। हाँ, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं सब में जो सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठाते हैं, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत ही काबिल शख्स को रखते हैं, वो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, चाहे विदेशी चाहे इंडियन, टॉपर होता है, रैंक होल्डर होता है, जो बहुत दिमाग रखता है, बिजनेस मॉडल। अच्छा अब सुनो हमारे विजय माल्या का, विजय माल्या की कंपनी में ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं थी। उस कंपनी में सबसे टॉप अधिकारी कौन था? खुद विजय माल्या। समझ रहे हो, कोई एमडी नहीं, कोई सीईओ नहीं, सब हम हैं, सब हमें, कोई टॉपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो सब कुछ विजय माल्या करते थे। और विजय माल्या के बारे में क्या कह लो, अय्याश नंबर वन, हाँ अय्याश नंबर वन, ठीक। इनको अय्याशी करना था, खाली अय्याशी करते थे, पैसा उड़ाते थे, बाप ये पूरा इनका, ये इनके पास जो कई हजार करोड़ों की चीजें थी, किसकी थी? उनके पिताजी की थी, इनका बनाया थोड़ी ना था, सब इनके पिताजी इनको देकर गए थे, वो गुजर गए, ये जब बिल्कुल जवान थे, जवानी में इनको मिल गया, ये पूरा का पूरा उड़ा डाले। ये जो है ना, ये कई हजार करोड़ के मालिक थे, ये करोड़पति से लखपति बन गए पिताजी के जाने के बाद। लोग लखपति से करोड़पति बनते हैं, करोड़पति से हजारपति बन गए, लखपति बन गए। तो विजय माल्या जो है बड़े कलाकार आदमी थे भैया, और इनका, अब इनका एयरलाइंस है, ठीक है। अब इतने बड़े तुम एयरलाइंस के मालिक हो, मगर नहीं, इनको जो है, एक तो इनको एयर होस्टेस रखनी है, ठीक है, इनको एयर होस्ट नहीं रखना है, एयर होस्टेस रखनी है, इनको खाली लड़की रखनी है, लड़का रखना नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू खुद ही लेते हैं, तो भाई साहब खुद इंटरव्यू लेते थे। अच्छा, 5 स्टार होटल में इनका स्वेट बुक होता था, होटल ताज वगैरह में, मुंबई में या कहाँ कहाँ, 5 स्टार में एकदम इनका स्वेट बुक रहता था। स्वीट का मतलब होता है, एक होता है 5 स्टार में रूम, एक होता है बहुत लग्जरियस रूम, शाही बहुत बड़ा। तो स्वीट जिसका किराया पर डे का 10-10 लाख रुपया पर डे का किराया होता है, 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख पर डे, प्रतिदिन का। तो इनका स्वीट था। तो 5 स्टार होटल में ये भाई साहब खुद लड़कियों का इंटरव्यू लेते थे। अच्छा भैया, इंटरव्यू का टाइमिंग सुन लो बच्चों। इंटरव्यू का टाइमिंग था रात के 8 बजे के बाद से 10, 12, 2, 4, 6। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि इनकी भावनाएं क्या रही होंगी। ऐसे ही चल रहा था मामला। तो कंपनी में कोई टॉप पे अधिकारी नहीं। अच्छा चलो कुछ और बातें बताते हैं इनकी। हमारे भाई साहब जो है किसको परचेज किए? डेक्कन एयरलाइंस को परचेज किए। नाम बदल के क्या रख दिए? किंगफिशर रेड नाम रख दिए। और सुनो, ठीक।
अब मान लो, तो अब इनके पास दो एयरलाइंस हो गई, एक किंगफिशर एयरलाइंस, एक किंगफिशर रेड, ये वाली हो गई, नाम बदल दिया। अब सुनना मजे की बात, मुंबई मुंबई में एक फ्लाइट है जो मुंबई से जानी है वाराणसी, ठीक, तो मुंबई से वाराणसी जानी है, तो किंगफिशर रेड जा रही है, और किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस वो भी जा रही है। तो इनके पास एक किंगफिशर रेड है, एक किंगफिशर एयरलाइंस है, दोनों जा रही है कहाँ, मुंबई से वाराणसी। टाइमिंग सुनो, टाइमिंग 10 बजे सुबह, टाइमिंग 10 बजे सुबह। इसका भाड़ा किंगफिशर रेड का महंगा कर रखा था इन्होंने, इसका भाड़ा था मान लो 8,000 और इसका भाड़ा 5,000। बच्चों कुछ समझो क्या कह रहे हैं, दो फ्लाइट है, दोनों मुंबई से वाराणसी जा रही है, एक ही टाइम जा रही है, और एक का भाड़ा सस्ता एक का भाड़ा महंगा। बच्चों क्या ये आदमी अपने ही आपको कॉम्पिटिट अपने ही आपको चुनौती दे रहा है? क्या ये आदमी अपने ही आपको चुनौती दे रहा है? हाँ, एक 10 बजे फ्लाइट बनारस जाएगी, 10 बजे फ्लाइट बनारस जाएगी, इसका भाड़ा 8,000, इसका भाड़ा 8,000, ये किसकी माल्या की, ये किसकी माल्या की? क्या आप समझ रहे हो कितना मूर्ख आदमी था ये? कितना मूर्ख आदमी था। अरे बिजनेस मॉडल वगैरह नहीं होगा तो बर्बाद नहीं होगे बेटा, बर्बाद नहीं होगे। तुम 9,000 करोड़ लेकर भागे हो देश का, इतना लोन का पैसा सब इसने उठा के डाला है, एकदम गधा किस्म का आदमी था, अय्याश टाइप का, अपना भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान करके चला गया। खैर, तो भैया किंगफिशर एयरलाइंस ने फिलहाल डेक्कन को टेक ओवर किया था। टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में जगुआर लैंड रोवर, एक 4 व्हीलर वाली कंपनी को टेक ओवर किया था। सौदा अच्छा नहीं रहा, बहुत नुकसान हुआ था। ओला वाले, ओला ओला हाँ, कार वाले, कार कैब कंपनी, उन्होंने फूड पांडा को टेक ओवर किया। जैसे जोमेटो स्विगी है वैसे फूड पांडा भी होता है मेट्रो सिटीज में। उन्होंने टेक ओवर किया था कि हम आप ग्राहक को यहाँ वहां पहुंचाएंगे भी, पैसेंजर्स को खिला विला भी देंगे। फ्लिपकार्ट वाले टेक ओवर कर लिए मिंत्रा को और अपना और नेटवर्क बढ़ा लिए। मिंत्रा भी ई कॉमर्स कंपनी थी, उसे टेक ओवर कर लिया। फ्लिपकार्ट रुका नहीं, उसने ई कार्ट वालों को भी टेक ओवर कर लिया। ये सारे के सारे ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट ने सबको टेक ओवर करके अपना जाल बिछा रखा है। गांव देहात हर तरफ हम सप्लाई करेंगे, हम माल भेजेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को भी टेक ओवर किया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को भी टेक ओवर किया। तो आपको एक बात का ज्ञान हुआ, आपको ये ज्ञान हुआ कि एब्सॉर्प्शन में केवल एक कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकते, दो या दो से अधिक कंपनी को भी टेक ओवर किया जा सकता है। एब्सॉर्प्शन में दो या दो से अधिक कंपनी को भी टेक ओवर किया जा सकता है। नॉर्मली एक को करते हैं, लेकिन दो को भी कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक को टेक ओवर किया, इलाहाबाद बैंक ने इंडियन बैंक को टेक ओवर किया, कैनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को टेक ओवर किया। भाई साहब नहीं लगेगा, बीएसएनएल ने एमटीएनएल को टेक ओवर करने का प्रस्ताव रखा है। लैंडलाइन यूज करते हैं आप लोग, कुछ लोग तो यूज करते हैं अभी भी लैंडलाइन वाला फोन, जो घर में तार वार वाला फोन, तो एमटीएनएल चला रहा है उसको, तो बीएसएनएल जो है उसको टेक ओवर करना चाहता है, अभी हुआ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा को टेक ओवर कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। और बच्चों 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 एकदम नया, काफी हद तक नया, ये सरकारी कंपनी है बच्चों, एयर इंडिया। और तुमको टाटा कंपनी, टाटा पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी तो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, ये टाटा कंपनी का समूह है। तो टेलेस लिमिटेड, आसान शब्दों में लोग उसको टाटा टाटा कहते हैं, क्योंकि पेरेंट कंपनी का नाम टाटा है, हम तो सब्सिडरी हैं, हमारे पिताजी तो टाटा हैं। तो टाटा वालों ने, सही नाम है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी, उसने एयर इंडिया को टेक ओवर किया। आपने सुना होगा बच्चों की सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया। किसको बेचा? टाटा को बेचा। टाटा तो पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसका बच्चा टेलेस वालों ने खरीदा है। ठीक, चलिए भाई। हाँ भाई शुभांग, सही कहते हैं आप, क्या बच्चों को यहाँ तक की चर्चा समझ में आ गई? शुभांग कहते हैं टाटा बहुत पहले भी, एयर इंडिया पहले भी टाटा की थी। हाँ हाँ, जमशेद जी टाटा के जमाने, और किसका मतलब रतन टाटा के पिताजी के जमाने में उनकी थी, बाद में गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर लिया था। बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या? क्या आप अमलगमेशन समझ गए और अभी अभी एब्सॉर्प्शन या मर्जर समझ गए? क्या बच गया? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बच गया। चलिए इतनी बात तो क्लियर है, कल चर्चा करना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए बच्चों।
यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपको अमलगमेशन बताने की और आपको एब्सॉर्प्शन बताने की। और सबसे आखिरी एग्जांपल, टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया, तो फिर से बोलेंगे टाटा पिताजी हैं, पिताजी का बेटा टेलेस प्राइवेट लिमिटेड है और टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया। न्यूज़पेपर वाले कहाँ ऐसे बताते हैं, कायदे से सब खाली टाटा 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 चिल्लाते रहते हैं, तो पिताजी हैं वो, टेलेस बच्चा है, टेलेस ने टेक ओवर किया एयर इंडिया कंपनी को। चलो भाई बच्चों, और ये होल्डिंग सब्सिडरी क्या है, अगला चैप्टर है ना होल्डिंग सब्सिडरी, वहां सीखेंगे कि सर ये क्या होती है, सब्सिडरी टाटा होल्डिंग है, टेलेस सब्सिडरी है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में। बच्चों आज की क्लास हम एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास की शुरुआत सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन समझाइए यहाँ से, ठीक, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। चलो बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।